बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं फ्राइडे के बाय सेल के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब यहाँ पे सेग्रीगेट करके हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। बाइंग सेलिंग का जो फ्राइडे का डेटा था वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो पोजीशन थी यानी थर्सडे से टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी फ्राइडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें फ्राइडे का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 37,000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 49,000 लॉट शॉर्ट बचे अब इनके। 8800 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 90,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 21,000 लॉट बेच के गए हैं एफआईज, उनके 1,45,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। अब 7,300 लॉट सेल करके गए प्रोज, अब नेट सेल में आ गए हैं 5,600 लॉट के साथ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 64,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। अभी नेट सेल में 2,09,000 लॉट्स। 1,95,000 लॉट एफआईज ने बाय किए हैं और 3,68,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है अब। और प्रोज को देखें तो 1,30,000 लॉट वो सेल करके गए, 1,61,000 लॉट नेट सेल में चल रहे हैं वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे फिर से जिंदा हो गए हैं और बड़ी सेलिंग करी है 4,24,000 लॉट्स की। और आज तक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, वापस से नया रिकॉर्ड बनाया। 9,23,000 लॉट नेट सेल आज तक रिटेलर्स या किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं बेचे हैं। वो बात अलग है कि लॉट साइज भी छोटे हो गए हैं थोड़े से, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। डीआईएस को देखें तो 29,000 लॉट की उनकी बाइंग आई है पुट्स के अंदर। 3,82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हैं। 3,31,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। 4,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 64,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज। 67,000 लॉट पुट उनके भी लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो रिटेलर्स तो बाय करके गए, लेकिन एफआईज की तरफ से बहुत नेगेटिव खबर आ रही है। 1,05,000 लॉट एक ही दिन में बेच के गए हैं। 6,36,000 लॉट अब इनके लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स के स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग गए हैं। स्टॉक कॉल्स में ज़बरदस्त बाइंग करी है रिटेलर्स ने, 1,62,000 लॉट्स की, और उतनी ज़बरदस्त सेलिंग भी है क्योंकि 70,000 लॉट पुट भी बेची है रिटेलर्स ने। तो काफ़ी बुलिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक में, और स्मार्ट मनी ठीक इसका अपोजिट करके गई है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट का डेटा ये बता रहा है कि 3,000 करोड़ का बाय है डीआईएस का, और वहीं एफआईज का सेल है 3,300 करोड़ का, यानी लगभग 400 करोड़ की बाइंग रिटेलर्स की भी होती हुई दिखाई दे रही है कैश मार्केट में। चलते हैं हम अब ऑप्शन चेन की तरफ। 8 अगस्त की एक्सपायरी है, 24/7/17 पे मार्केट क्लोज हुआ है। उससे पहले छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। हमारा व्यू जो था वो थोड़ा बियरिश ही था और बियरिश ही रहा बाजार। निफ्टी ने तो मॉर्निंग से ही काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई, हालांकि जो बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई, वहाँ पे थोड़ा बुलिश सिनेरियो देखने को मिला, लेकिन आखिरी 45 मिनट्स में उसने भी सारे गेंस गिव अप कर दिए। थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट जो है इस समय ओवरटेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट जो है वहाँ पे ईरान और इजराइल की वॉर की न्यूज़ आ रही है। पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद वीकेंड पे कुछ होगा, वीकेंड से अब न्यूज़ आ रही है कि मंडे को कुछ होगा। तो जब तक क्लियर कुछ नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मार्केट नर्वसनेस में रहेगी और मार्केट थोड़ा सा वीकिश नोट पर ही दिखेगी। लेकिन डेटा क्या बोल रहा है और उसके हिसाब से हमें क्या ट्रेड लेना है उसके लिए अभी चेक कर लेते हैं। और देखिए काफ़ी सारी कॉल्स हमें इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। अगर ये इनकी बाइंग है तो सर्टनली बाज़ार आपको दिखेगा 24,700 के ऊपर सस्टेन करता हुआ, लेकिन अगर ये इनकी सेलिंग है तो बाज़ार इसी लेवल के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर तेज़ी का ट्रेड लेना है, सीइंग द डेटा, 24,700 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पर कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे हम। कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 24,800, उसके बाद ही, क्योंकि इसका मतलब जब 100 पॉइंट्स की ट्रेवल हो चुकी होगी, तेज़ी दिख चुकी होगी, प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर भी एक और बुलिश कैंडल बन गई, यानी बाज़ार ने अब सारी नेगेटिव न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब तेज़ी का रुख पकड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात
कि सबसे बड़ा चेंज इन OI भी यहीं पे दिख रहा है, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस भी यही है। तो ये रेजिस्टेंस अगर निकल गई तो फिर उसका मतलब ये कि अब हम तेज़ी का मूव देख सकते हैं। सो 24,800 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ानी है, उससे पहले हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। तो चलिए अब चलते हैं आगे पुट साइड के लिए। 24,800 के ऊपर तो सर्टेनली हमारे को तेज़ी का ट्रेड है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गेट्स ओपन हो जाएंगे टिल 25,000। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है डेटा को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए कि इतना ये लेवल आएगा, बट अब देखते हैं आगे की पोजीशंस। सो पुट साइड की पोजीशन तो थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, ज़्यादा इन द मनी में पुट्स नहीं दिखाई दे रही है हमें, और 24,700 के नीचे हम डिसेंट क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बियरिश कैंडल चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ना हो जाए। बड़ा गैप डाउन हो गया तो भी फिर प्राइस एक्शन हमारे को फिर नेगेटिव चाहिए, ये ना हो कि गैप डाउन के बाद वो प्राइस एक्शन वहाँ से रिकवरी का दिखने लग जाए, तो वहाँ पे फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पे फिर हमें क्लियर कट ट्रेड नहीं मिलेगा। तो एक एटलीस्ट बियरिश कैंडल चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। गेट बिल्कुल ओपन है, आप ध्यान से देख सकते हो कि कोई भी बड़ी पुट राइटिंग नहीं हो रखी है, और वर्स्ट पार्ट ये है कि जितनी भी पुट राइटिंग है मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा, यानी वीकेंड्स के द्वारा यहाँ पे आपको वो दिखेगी। और स्मार्ट मनी क्योंकि यहाँ पे पुट लेके बैठी है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये मूव आता है तो एक वो डिसेंट मूव हो सकता है नीचे की तरफ। और टारगेट जो है दोस्तों, वो टारगेट यहाँ पे पॉसिबल होगा 24,500 तक का मिनिमम, अगर ये मूव आता है, क्योंकि कंसिडरिंग द सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस यहाँ तक का एक आपको मूव दिखाई दे सकता है। अगर इसके भी नीचे निकल गया तो फिर गेम और ख़राब हो सकता है, और नीचे की तरफ बाजार फिर और ज़्यादा बियरिशनेस आ जाएगी, और वहाँ पे फिर एक मेजर आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। न्यूज़ फ्लो है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट लेवल बाय लेवल प्ले करना है। 24,500 गया तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती हुई दिख सकती है। सो चलते हैं अब हम आगे की ऑप्शन चेन पे, विच इज़ 14 अगस्त। 14 अगस्त क्या कह रहा है, तो कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत पुट भी कुछ खास नहीं है। सो डिसेंट है डेटा, वहाँ पे कुछ हमें खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। 29 अगस्त पे चलते हैं, और वहाँ पे भी कुछ हमें कॉल्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में, लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, और कुछ कुछ अनवाइंडिंग भी है क्लियरली। सो एक माफ़ कीजिएगा, एक मिक्स टाइप का डेटा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि जो करंट ऑप्शन चेन है वो काफ़ी क्लियर है, वहाँ से क्या व्यू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। सो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है। सो वहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक रेजिलियंस हमें देखने को मिली थी। 51,350 पे क्लोजिंग आई है, 7 अगस्त की एक्सपायरी है इसकी, और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में हमें कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तेज़ी का ट्रेड सर्टेनली हम जो करंट लेवल है, स्पॉट लेवल है, या फिर इवन 51,300 के ऊपर भी कोई बुलिश कैंडल हमारे को दिखाई दे तो उसके हाई ब्रेक पर हम सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 51,500 का हमारा टारगेट रहेगा। क्वांटिटी पहले ट्रेड में जो हमने बात करी 51,300 के ऊपर, वो क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 51,500। मेजर रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा चेंज इन OI है, सबसे बड़ा OI है, यानी यहाँ पे अगर ऊपर तेज़ी आई 51,500 के ऊपर, एक बुलिश कैंडल और बन गई, तो वहाँ पे फिर क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल एम्पली क्लियर हमारे को यहाँ पे ये ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रही है। 51,300 के नीचे सेल का ट्रेड कंसिडर करेंगे हम, और पहला टारगेट देखिए दोस्तों 51,200 का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन OI हाईएस्ट है और टोटल OI भी डिसेंट है। अगला टारगेट जो है वो 51,000 का है, उसके बाद सीधा, और उसके नीचे फ्री फॉल वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, सीधा 50,500 का टारगेट अगला आता हुआ दिखेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है बैंक निफ्टी में। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं इसमें, विच इज़ 14 अगस्त। कुछ बहुत कम इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट तो बिल्कुल ही नहीं है। और 28 अगस्त भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी हमें इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं डिसेंट क्वांटिटी में। तो काफ़ी जगह इन द मनी कॉल्स हमारे को देखने को मिल रही है। तो अनलेस हमारे को कोई एक क्लियर वहाँ पे मॉर्निंग में ना दिखे, तब तक हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है। क्लियर लेवल के ऊपर होगा तभी
बुलिश ट्रेड लेना है, लेकिन ये अग्रेसिव अगर राइटिंग है, क्योंकि देखिए राइटिंग का एक बार मैं आपको डेटा की शीट पे ले चलता हूँ, तो इनके शॉर्ट्स भी डिसेंट है प्रोज के। देखिए आप 5,03,000, तो हो सकता है इन्होंने अग्रेसिव कॉल राइटिंग करी हो, कोई बड़ी बात वहाँ पे नहीं है। लेकिन यही अगर कहीं एफ आईज की ये कॉल बाइंग है तो बाज़ार खुलना भी फिर डिसेंट चाहिए और निकलना भी ऊपर डिसेंट तरीके से ही चाहिए। तो वो लेवल की कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हमें यहाँ पे डेटा के अंदर इन द मनी में पोजीशन दिखाई दे रही हो। सो 28 अगस्त जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, वहाँ पे भी हमने देख लिया कि इन द मनी कॉल्स है, पुट बिल्कुल वहाँ पे नहीं दिख रही। चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन 6 अगस्त की एक्सपायरी है हमारी, 23,365 पे क्लोजिंग है। यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और 350 के ऊपर अगर कोई तेज़ी का ट्रेड लेते हैं, कम क्वांटिटी का ट्रेड रहेगा, अगेन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर, जैसे कैंडल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस करी हैं, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 23400। ये बिल्कुल क्लियर है कि क्वांटिटी हमें हर हालत में सिर्फ सेकंड लेवल पे ही बढ़ानी है, पहले स्टार्टिंग क्वांटिटी तेज़ी के अंदर कम ही रखनी है, कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा। 300 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमारा बनता है। इवन 350 पे अगर के नीचे अगर लेते हैं बीरिश कैंडल पे, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में लेना ठीक रहेगा, क्योंकि सपोर्ट है 23,300 पे, उसके नीचे सर्टेनली हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे फिर गेम ओपन हो जाएगा। एटलीस्ट 100-200 पॉइंट्स वहाँ पे फिर पॉसिबल है, गेट ओपन होता है अगर नीचे की तरफ का। मिड कैप निफ्टी की अभी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी कल ही है, यानी 5 अगस्त, और लगभग 12,600 की एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा 600 की क्लोजिंग आई है। इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रही हैं, और हमारा मेक और ब्रेक लेवल क्लियरली 600 का है। फर्स्ट लेवल क्वांटिटी यहाँ पे भी कम रहेगी, सेकंड लेवल क्वांटिटी 650 के ऊपर ऐड करेंगे, तेज़ी का ट्रेड फिर 12,700 अल्टीमेट टारगेट है। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ही ये पॉसिबल है टूटना, अदरवाइज़ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसका कल टूटना। ये यहाँ पे कॉल राइटर जीतते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो फिर इसका मतलब मेजर शॉर्ट कवरिंग है बाजार में। रीज़न कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ या एनीथिंग, कुछ भी न्यूज़ हो सकती है उसके पीछे, लेकिन इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। और जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक बाजार जो है वो थोड़ा सा सप्रेस्ड ही रहेगा। 600 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड, और बिल्कुल ओपन है डोर्स नीचे के, और टारगेट पॉसिबल है वेरी मच स्टिल 12,500, उसके नीचे और ज़्यादा मंदी आती हुई दिख सकती है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। अब चलते हैं हम अपने डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो हमारी वेबिनार है उसकी डेट अगली वेबिनार की अनाउंस की जाएगी। आज हमारी वेबिनार कंक्लूड हुई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड डिसेंट सेशन। मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के हम लोग 7:30 तक इट कंटिन्यूड, और वेबिनार अगली जो होगी उसकी डिटेल्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं वापस डेटा के ऊपर बात करते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में देखिए, ना सिर्फ इन्होंने अपने थोड़े बहुत क्लोज किए हैं लॉन्ग्स, बल्कि फ्रेश शॉर्ट्स अब ऐड किए हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कंसिडरिंग डेटा, बट ओवरऑल अभी भी थोड़े बुलिश में खड़े हैं। माइट भी पॉसिबल इसके अगेंस्ट कुछ हैज में इन्होंने पुट्स वगैरह ले रखी हों, तो उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स का आना, मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल कंसिडर करूँगा। अभी तक मैं इसको पॉजिटिव में ले रहा था, बट ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव कैटेगरी में मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखूँ तो वो मेरे को थोड़ा सा मिक्स दिख रहा है। अगेन वो मिक्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिटेलर की तो कॉल राइटिंग ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि एफ भी बाय करके गए हैं और डिसेंट बाय करके गए हैं। ओवरऑल भी बाय काफ़ी अच्छा उनका, लेकिन प्रोज कॉल राइटिंग में आ गए। वहाँ पे एक मतलब ये है कि कोई भी अपमूव आएगा तो उसको कैप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये भी अगेन न्यूट्रल आ रहा है डेटा, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो मेजर प्रॉब्लम है इंडेक्स पुट्स। यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी पहुँच गई। अब इनकी कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में देखिए, इनकी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो चुकी है इंडेक्स पुट की सेलिंग में, विच इज़ नॉट अ हेल्दी साइन ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे एक गड़बड़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है कल यही लोग हों, ये लोग प्लस ये लोग। हालांकि कॉल्स भी काफ़ी हैं, तो डिपेंड करेगा वर्ल्ड मार्केट्स मॉर्निंग में क्या दिखा रही हैं। अगर गैप डाउन खुला तो खुलते साथ ही जितने ये कॉल लॉन्ग वाले हैं ये ऑलरेडी लॉस के अंदर आते हुए दिख जाएंगे, और साथ में ये पुट वाले भी। तो ये एक पंथ दो काज जो है वो इन दोनों को कवर करके किया जा सकता है। दैट कुड बी देयर टारगेट।
और हो सकता है कि गैप डाउन के बावजूद नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा नज़र रखिएगा कि कौन सा इंडेक्स ज़्यादा वीक है, वहीं पे शॉर्ट लेना जो है बेटर रहेगा। तेजी में जैसा मैंने बोला, फर्स्ट लेवल अगर हमारा लेवल मिलता भी है, फर्स्ट लेवल बाइंग हमेशा कम क्वांटिटी की लेनी है, क्योंकि चांस कम है कि तेज़ी थोड़ी सी टिक जाए। तेज़ी के टिकने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि कोई ट्रूस हो जाए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए कि भैया नई लड़ाई हो रही है एंड ऑल दैट, जिसका सिनेरियो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और इंडेक्स पुट में देखिए बाकी सब लोग बाय करके बैठे हैं, अकेला एक ही नेट बेसिस पे सेलर है, तो ये तो नेगेटिव है। प्लस स्टॉक फ्यूचर से भी खबर बहुत ख़राब है, जितने इनके लॉन्ग क्लोजर हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा शॉर्ट्स फ्रेश ऐड हुए, और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में बेचना उससे ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है क्लियरली। और सिचुएशन जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा जो है वो नेगेटिव की तरफ थोड़ा बायस ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना सही रहेगा। लेवल्स की कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना है हमें, और प्रेफरेंस यही है अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे डिसेंट क्वांटिटी के साथ रेडी हैं। लेकिन अगर ऊपर जाएंगे, सेफ ट्रेडर हो सकता है चाहे तो फर्स्ट लेवल को स्किप कर सकते हैं, सेकंड लेवल पे ही एंटर कर सकते हैं जो लेवल शेयर किए हैं। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।